एक छोटी लड़की थी जिसका नाम ऐना था। वह 5 साल तक स्कूल गई लेकिन कभी भी अपना होमवर्क नहीं किया। लेकिन जब वह 8वीं कक्षा में पहुंची तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। ऐना बार बार पेंसिल तोड़ रही थी, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 50 पेंसिल। सबको लगा कि शायद वह कोई तस्वीर बना रही है। लेकिन जब टीचर उसके पास पहुंचे तो देखा कि उसने कागज पर सिर्फ नंबर ही नंबर लिखे थे। टीचर ने कहा, ये मैथ्स की क्लास नहीं है, ये तो आर्ट की क्लास है। लेकिन ऐना नहीं रुकी, उसने और तेजी से नंबर लिखना शुरू कर दिया। टीचर को कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने कागज छीन लिया और क्लास खत्म कर दी। ऐना चुपचाप बाहर चली गई और जाकर सूरज को घूरने लगी। टीचर ने आवाज दी मगर उसने पलट कर नहीं देखा, जैसे उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो। उस दिन स्कूल में एक प्रोजेक्ट चल रहा था। बच्चों की बनाई हुई आर्ट को एक टाइम कैप्सूल में रखकर जमीन के नीचे दबा दिया गया। तय हुआ था कि उसे बहुत सालों बाद खोला जाएगा। ऐना दूर खड़ी होकर यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। थोड़ी देर बाद जब टीचर ने दोबारा देखा तो ऐना वहां से गायब थी। स्कूल में हड़कंप मच गया। सबने उसे बहुत ढूंढा मगर वह कहीं नहीं मिली। दिन बीत गया, रात हो गई लेकिन ऐना का कोई पता नहीं चला। उसी रात स्कूल के बेसमेंट से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। एक टीचर ने हिम्मत करके नीचे जाने का फैसला किया। नीचे का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। ऐना जमीन पर बैठी थी, उसके हाथों से खून टपक रहा था और उसकी उंगलियां लगातार चल रही थीं। वह बार बार वही नंबर लिख रही थी और बड़बड़ा रही थी, रुको रुको। टीचर डर के मारे पीछे हट गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ऐना ऐसा क्यों कर रही थी। कई सालों बाद जब वह टाइम कैप्सूल खोला गया तो बच्चों की पुरानी आर्ट वर्क बाहर निकाली गई और नए बच्चों को तोहफे में दी गई। किसी को रॉकेट की तस्वीर मिली, किसी को उड़ती कार। सब बच्चे खुश हो गए। लेकिन कार्ल नाम के एक लड़के को सिर्फ एक पुराना फटा कागज मिला जिस पर बहुत सारे नंबर लिखे थे। कार्ल थोड़ा उदास हो गया। तभी उसने देखा कि एक अजनबी उसे घूर रहा था। जैसे ही कार्ल ने पलट कर देखा वह आदमी गायब हो गया। कार्ल को लगा कि ये नंबर कुछ खास है। वह कागज अपने घर ले गया और अपने पिता जैक को दिखाया। पहले तो जैक को लगा ये बच्चों की शरारत है। उन्होंने कागज को एक कप के नीचे दबा दिया। लेकिन तभी उनकी नजर एक नंबर पर पड़ी, 911296। यह तारीख और मौतों की गिनती के साथ बिल्कुल सच निकला। जैक चौंक गया। उन्होंने पूरे कागज को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। जब उन्होंने हर नंबर को तारीख और हादसों से जोड़ा तो सामने आया कि हर बड़ी दुर्घटना पहले ही लिखी हुई थी। लेकिन आगे कुछ और नंबर थे, जैसे किसी जगह के नाम। जैक ने यह बात अपने एक खगोल वैज्ञानिक दोस्त को बताई लेकिन उसने मजाक उड़ा दिया। जैक ने कहा, अब भी 3 हादसे बाकी हैं, अगला कल होगा और उसमें 81 लोग मरेंगे। रात को जैक टीवी पर न्यूज देखने लगे मगर कोई खबर नहीं आई। वे अपने बेटे को लेने स्कूल निकले पर रास्ते में भारी ट्रैफिक में फंस गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यही वही जगह है जो उन नंबरों में लिखी थी। जैक तुरंत कार से उतरे और देखा कि एक हवाई जहाज गिरा पड़ा है। वह भागकर घायलों की मदद करने लगे लेकिन अचानक जबरदस्त धमाका हुआ और बहुत लोग मारे गए। अब जैक को पूरी तरह यकीन हो गया। ऐना ने जो सालों पहले लिखा था वह भविष्यवाणी थी। हर हादसा, हर मौत, सब पहले से दर्ज था। लेकिन सबसे डरावना सवाल यह है, ऐना को ये नंबर किसने बताए थे? क्या कोई अनदेखी ताकत उसे आने वाले कल की तस्वीर दिखा रही थी? दोस्तों, क्या आपने भी कभी भविष्यवाणी की है? कमेंट में जरूर बताएं।